हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस कर रहेंगे 17 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी गार्जियन 3 अभ्यास का तीसरा संस्करण चाइना और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों, जो सी गार्जियन 3 अभ्यास है, इसका तीसरा संस्करण चाइना और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया जा रहा है। यहां पर हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मंगोलिया की बात आई है तो भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा अभ्यास होता है? नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। इसके अलावा बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के साथ भारत का अभ्यास होता है बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास। श्रीलंका की बात आई है तो दोस्तों श्रीलंका के साथ स्लीनेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन 3 अभ्यास 11 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दोनों पक्ष अपना पहला संयुक्त समुद्री गश्त भी इसी दौरान करेंगे। यह नौसेना अभ्यास कराची में एक नौसैनिक अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, वर्तमान में चीनी नौसेना की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बन गई है। यहाँ पर हमने इस अभ्यास को क्यों डिस्कस किया हुआ है? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर के भारत के पास ही इस अभ्यास को आयोजित कर रहे हैं। तो इसलिए इस अभ्यास पर भारत की भी नजर है कि आखिर ये दोनों देश किस प्रकार से इस अभ्यास को आयोजित कर रहे हैं, किस प्रकार का ये मूवमेंट करेंगे। 2023 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो काजिंद अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। नोमोडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच। 7वां जिमेक्स अभ्यास भारत जापान के बीच। सुरक्षा बांड अभ्यास चाइना, रसिया और ईरान के बीच आयोजित किया जाता है। एक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच और एकता अभ्यास आयोजित किया जाता है भारत और मालदीव के बीच। सुदर्शन शक्ति अभ्यास भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा आयोजित किया गया है। टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित की गई है। अल मोहेद अल हिंदी अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 17 नवंबर को। तो हर साल अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड का स्थापना दिवस, और इसके अलावा हमने जनजातीय गौरव दिवस भी कब मनाया है? 15 नवंबर को मनाया है। 16 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है इंडिया में। 14 नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसके पीछे एक घटना है, उस घटना की याद में ही यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, एक देश है जिसका नाम है चेकोस्लोवाकिया। तो इसकी जो कैपिटल थी प्राग, वहां पर नाजियों के द्वारा 17 नवंबर 1939 को 1200 छात्रों को गिरफ्तार किया गया और 9 छात्रों को यातना शिविर में भेज दिया गया और फिर उन छात्रों को फांसी दे दी गई। यानी इन 9 छात्रों को फांसी दे दी गई थी।
जब ये घटना घटित हो गई, फिर इसके बाद और प्रोटेस्ट हुए और दोस्तों 1941 में लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। वहां पर यह फैसला लिया गया, नाजियों द्वारा शहीद किए गए छात्रों की याद में 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसका नाम है विश्व छात्र दिवस, लेकिन ये भारत में ही मनाया जाता है। भारत के बाहर इस दिवस की कोई मान्यता नहीं है, तो इंडिया में यह दिवस विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे गुजराती स्थापना दिवस 14 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रेस दिवस अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, कब मनाया गया है 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है 16 नवंबर को। विश्व दर्शन दिवस भी 16 नवंबर को मनाया गया है और विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि COPD दिवस मनाया गया है 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को। तो दोस्तों अभी हाल ही में सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाम आया है वहीदा रहमान का। तो दोस्तों इन्हें अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। स्वाति नायक की बात करें तो स्वाति नायक को नॉर्मन वोरलॉक फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन आर की अगर हम बात करें तो इन्हें 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो 4 लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, उन 4 लोगों में रवि कन्नन आर भी शामिल थे। ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं सलमान रुश्दी, तो उन्हें पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपर ईस्ट साइड बैकलेव हेवेल सेंटर के द्वारा आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। अपर ईस्ट साइड बैकलेव हेवेल सेंटर की स्थापना की बात करें तो मानवाधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वकालत करने के लिए की गई थी और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। अब हम 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मिस दिबा यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 का खिताब श्वेता शारदा को दिया गया है, जो कि चंडीगढ़ से रिलेटेड है। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को। जॉर्ज लेडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राज सेठी को दिया गया है। एनी अवार्ड प्रोफेसर थलप्पिकल प्रदीप को दिया गया है। UK इंडिया अवार्ड MC मैरी कॉम को दिया गया है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार दिया गया है PM नरेंद्र मोदी को मिस्र के द्वारा। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया है। डच नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर जोइता गुप्ता को दिया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को दिया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का जो अवार्ड है वो गंजम जिला उड़ीसा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्गो स्पोडिनोव को दिया गया है उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है जयंत नार्लिकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा और PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों झारखंड से PM मोदी जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा और PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत की है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की बात आई है, तो हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए DNA डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो RBI के द्वारा ईटानगर में अभी हाल ही में अपना उप कार्यालय खोला गया है। दोस्तों उत्तराखंड से क्या रिलेट कर सकते हैं, तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन की झारखंड की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा और PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के उली हातू का भी
दौरा किया है। दोस्तों, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का जो उद्देश्य है वो है जनजातीय वर्ग के सुविधा वंचित लोगों को सड़क, दूरसंचार, संपर्क, बिजली, आवास, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना इस अभियान का उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक सुनिश्चित करना। यहाँ पर बात आई है झारखंड की, तो झारखंड की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया गया है, यानी इसका स्थापना दिवस मनाया गया है और रांची इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर हैं। यहाँ पर 82 विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 6, लोकसभा की 14 सीटें हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे 6 राज्यों का सीनियर मीडिया कंसल्टेंट बनाया है? आंसर हो जाएगा अमित आर्य को। तो दोस्तों, अमित आर्य को अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 6 राज्यों का सीनियर मीडिया कंसल्टेंट बनाया है। ऑप्शन की बात करें तो संतोष कुमार झा जो हैं वो कोंकण रेलवे के अगले CEMD बने हैं। हितेश कुमार मकवाना जो हैं वो भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। हीरालाल सामरिया भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अमित आर्य को वरिष्ठ मीडिया कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के तहत भी केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सुझाव भी देंगे। अमित आर्य को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के 15 से अधिक प्रोडक्ट को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो चलिए उन उत्पादों को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला है बैरी नाग चाय, फिर है बिच्छू बूटी कपड़ा और फिर है दोस्तों मंडुआ, गढ़वाल और कुमाऊं में उगाया जाने वाला बाजरा। अगला प्रोडक्ट है झंगोरा। झंगोरा जो है हिमालय के वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाने वाला घरेलू बाजरा है। फिर इसके बाद है गहत। तो दोस्तों गहत जो है शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली सबसे महत्वपूर्ण दालों में से एक है, इसे भी GI टैग दिया गया है। लाल चावल को GI टैग दिया गया है। काला भट्ट यानी काला सोयाबीन, इसे GI टैग दिया गया है। माल्टा फल, इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। चौलाई जिसे रामदाना बोला जाता है, इसे भी GI टैग दिया गया है। पहाड़ी तूर दाल, इसे भी GI टैग प्राप्त हुआ है। और रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम के लाल फूलों से प्राप्त रस, जिसे बुरांस का रस बोला जाता है, इसे भी GI टैग दिया गया है। उत्तराखंड की लिखाई या लकड़ी की नक्काशी को नैनीताल मोमबत्ती और कुमाऊं की रंग वाली पिछोड़ा, रामनगर नैनीताल की लीची, रामगढ़ नैनीताल की आड़ू, चमोली की लकड़ी के रामन मुखौटे और अल्मोड़ा लाखोरी मिर्ची, इसे GI टैग प्रदान किए गए हैं। दोस्तों GI टैग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह किसी भी क्षेत्र या कस्बे या राज्य की विशिष्ट पहचान होती है। भौगोलिक संकेत 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में पहली बार GI टैग प्राप्त हुआ था। कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, स्प्रिट पेय और औद्योगिक उत्पादों से संबंधित प्रोडक्ट को GI टैग प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसमें परनीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने भारत की ही ज्योति सुरेखा वेनम को हरा करके यह गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 मेडल जीते हैं। तो परनीत कौर ने गोल्ड मेडल, अदिति स्वामी और प्रियांश की जोड़ी ने गोल्ड मेडल, परनीत कौर, ज्योति सुरेखा वेनम और अदिति स्वामी की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल, ज्योति सुरेखा वेनम ने सिल्वर मेडल जीता था, अभिषेक वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल, टीसा पुनिया, भजन कौर, अंकिता भगत की तिकड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अभिषेक वर्मा, प्रथमेश फुगे और प्रियांश की तिकड़ी ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, 37वें इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के महू जिले में 2 दिन का 37वां इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन का
आयोजन किया गया था। दोस्तों इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो जो पैदल सेना के कमांडर्स थे उनका सम्मेलन अभी महू जिले में आयोजित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस सम्मेलन में इम्यूल रोबोट, स्नाइपर गन और आधुनिक वाहन सहित कई हथियारों का डेमो किया गया है। 37वें इन्फेंट्री कमांडर्स सम्मेलन में चुनौतियों और मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारतीय नौसेना की स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अभी हाल ही में अनावरण गुजरात के सूरत से ही किया गया है। अमेरिकी सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदे जाएंगे। अभ्यास काजिंद 2023 का जो आयोजन है वो ओटार कजाकिस्तान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को 14 साल बाद बंद किया गया है? आंसर हो जाएगा ओमेगल। तो जो ओमेगल नाम का वीडियो चैट ऐप था उसे 14 साल बाद बंद किया जा रहा है। तो पॉपुलर वीडियो कॉलिंग वेबसाइट ओमेगल ने 14 साल बाद अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। भारत में करीब 23 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हैं। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो ओमेगल के 2.3 करोड़ से भी अधिक एक्टिव यूजर्स हैं। ऑनलाइन एब्यूज की शिकायतें मिलने के बाद कंपनी ने इस ऐप को बंद करने का फैसला लिया है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो फरीदाबाद में किया जाएगा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 27 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में, मोनेलम चैनमो महोत्सव लेह में, माघी मेला उत्सव पंजाब में, बिजली उत्सव असम में, थावे उत्सव बिहार में मनाया जाता है और भूमचू उत्सव सिक्किम में, ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। इनके नाम अब 50 शतक हो गए हैं वनडे क्रिकेट में। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सुब्रत राय। भारत और किस देश ने इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा रसिया। किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है? चाइना में। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस किस देश में आयोजित की जाएगी? इंडोनेशिया में। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को कितने साल के लिए बैन किया है? 5 साल के लिए। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? 6.5। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख किया गया है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है और 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का वर्णन किया गया है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। तो लगभग सभी लोगों ने इसका राइट आंसर इसरो बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लें।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें।